दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव देहात। इस समय हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विधानसभा सिमरिया ग्राम पंचायत भोलगढ़ में है। दोस्तों, भोलगढ़ गांव में अल्ट्राटेक उद्योग स्थापित है। अल्ट्राटेक उद्योग सीमेंट का निर्माण करती है और यहाँ पे अल्ट्राटेक द्वारा गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें देसी गौवंश को रखने का प्रावधान बनाया गया है। परंतु गांव वालों का कहना है कि वहाँ पे देसी गौवंश को लेके जाते हैं तो वहाँ रखने से मना कर दिया जाता है। आइए इसी को समझने के लिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे अल्ट्राटेक गौशाला बनाई है, तो यहाँ पे वो गौवंश को रख रही कि नहीं रख रही है? नहीं, गौवंश इन्होंने शेड जरूर बना दिया है, लेकिन जब किसान ले जाता है जी तो ये एक तो नॉर्मली रखते नहीं है जी और यदि किसी कारण बस दबाव बस इन्होंने रख लिए जी। तो ये शाम को छोड़ भी देते हैं। अच्छा, तो आप अगर रखते भी हाँ, शाम को छोड़ रखते हैं तो ये छोड़ भी देते हैं। जी इससे किसानों को कोई लाभ है नहीं मिल रहा है। जी हर किसान अपने खेत में तारबंदी कर रहा है जी और कर्ज करके मैं खुद जी 2.5 लाख रुपए की केसीसी से पैसा निकाल कर मैंने तारबंदी कराई है 20 एकड़ में। जी और कर्ज ये हमारे ऊपर जबरदस्ती लाद दिया गया है। ये भारत सरकार का फेलियर है कि पूरे भारत में ये गौवंश आप देख सकते हैं पूरे रोडों में, जी पूरे मार्केट में और पूरे शहर में। गांव में तो खैर है ही है, आप शाम 6 बजे के बाद रोड से निकलिए मेन रोड में जी तो सभी जान आपको रोड में मिल जाएंगे, जी विचरण करते हुए बैठे हुए वहां पे वो मिल जाएंगे। जी और जहां तक बात ये गवर्नमेंट की सुविधाओं का है जी तो कोई भी ये जो गौपालक संघ और ये सब बनाए हुए शेड वगैरह बनाए हुए कोई भी रखने को तैयार नहीं है। और अपने नियरेस्ट जो अल्ट्राटेक ने जो बनाया है ये शेड, जी इससे हमारे के जानवरों को वो नहीं रखते हैं और उसका हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी। जैसे मध्यपुर ग्रामीण वासी बोल रहे थे, बता रहे थे जी कि दूसरे गांव के लोग भी अब यहीं पे गौवंश लेके आते हैं। उन्हें लगता है जी कि अल्ट्राटेक ने गौशाला बना रखा है, जी। तो हम अपने यहाँ के गौवंश को वहाँ छोड़ दें। तो दूसरे गांव वाले भी यही ला के आपके यहाँ छोड़ रहे हैं। क्या कुछ ऐसी समस्या हो रही है? हाँ, ये है कि दूसरे गांव के लोग जैसे लेके आए जानवर अपने वो डग्गा में भर के लाए, जी उन्होंने रखा या नहीं रखा जी तो छोड़ के चले जाते हैं जी और वहां के जाए। जी और यही हाल हमारा भी है। हमने भी सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से जानवर भिजवाए हैं रीवा, जी तो कुछ तो रखा होगा, कुछ बाकी छोड़ दिए तो वो सब रास्ते में मिलते हैं दूसरे दिन, जी जी जी। कुछ वापस भी आ जाते हैं। तो ये हाल सभी जगह का चल रहा है। तो दादा, इसका सबका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? ये भाजपा सरकार, मैं भाजपा का तो कट्टर समर्थक हूँ, लेकिन भाजपा सरकार का फेलियर ही मैं मानूंगा। ये रीवा शहर की और रीवा गांव की के आसपास की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष में यही हो रहा है। और जितने दुर्घटनाएं हो रही उसमें 90% जानवरों से ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। मोदी जी ने कहा भी था 2019 के चुनाव के आसपास की बात है कि मैं सरकार बनेगी, हम इसमें एक कड़ा कानून लाएंगे। लेकिन उन्होंने कड़ा कानून क्या बनाया कि सिर्फ 3,000 जुर्माने को बढ़ाकर इन्होंने शायद 5,000 रुपए कर दिया है। लेकिन उस जुर्माने से कोई लाभ नहीं मिला और गवर्नमेंट की स्कीम ये टोटल फेल हो चुकी है जी। और किसान कर्ज में दब गया है। ये तारबंदी पूरे भारत में हो गई, निकलना मुश्किल हो गया और कर्ज में किसान पहले से भी दबा हुआ है। खाद बीज की परेशानी और थी और ये एक्स्ट्रा परेशानी माने हमारे सर में लाद दी गई। जी जी जी। जैसे मध्य प्रदेश सरकार कहती है जी हम गौवंश के लिए गौ संवर्धन योजना, गौवर्धन योजना, बहुत सारी योजनाएं गिनाई जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो क्या आपको धरातल में कुछ नजर आता है? ये सिर्फ कागज है। कोई भी जितने जैसे कांग्रेस का पहले काम था कि कागज में ही सब बन जाते थे, रिकॉर्ड में पुल बन गई, रोड बन गई, सड़कें बन गई और नहरें बन गई और नालियां बन गई। लेकिन धरातल में कोई भौतिक सत्यापन जब किया जाता तो उसमें कोई काम होता नहीं था। उसी तरह से लगभग इनका भी यही काम है कि सिर्फ कुछ ऐसी स्कीमें हैं ये
कि इसका कहीं कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ रजिस्टर में जरूर काम ये हो रहे हैं। सिर्फ प्रस्ताव बताया जाता है सर, बस बाकी और कुछ न्यूज में नहीं। सुनने को मिली और ये स्कीम और ये जैसे मोदी सरकार ने बहुत से कानून खत्म कर दिए और नए कानून ला दिए, तो इन कानूनों का भी कोई लाभ है किसान को या कि ग्रामीण वासियों को या शहर वासियों को किसी को नहीं मिला। जी तो आपके यहाँ, आप पहले अपना नाम बताएं। नारायण गौतम। गौतम जी, आपके यहाँ गौवंश की समस्या कितने स्तर तक बढ़ चुकी है? बहुत। अच्छा, आप किसानी करते हैं? हाँ, किसान है। तो जो यहाँ का गौवंश खाली निराश्रित घूम रहा है, तो उससे किसान यहाँ किस तरह से व्यथित है? बहुत पीड़ित है। जी। अब आधी रात के जाए पड़त है। आधी रात को ताकना पड़ता है खेत को। जी, तो आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम तो यह अनुरोध करे थे कि उसमें कड़ा प्रतिबंध लगावा जाए। जी। वही सबसे पहले तो अरे वखर नाम नहीं आएगा, उड़ीला प्रथा सबसे पहले तो वही खत्म की। उड़ीला प्रथा, जी। उड़ीला प्रथा के बाद में जी। वही यह किन जाए जी। कि जितने भर कन्यादान है, महापात्र दान है, जी। ये सब दान खत्म करके जी। सबसे पहले उन्हीं वकील जाए। अच्छा, तो अल्ट्राटेक ने आपके यहाँ गौशाला बनाया है देसी गौवंश को रखने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो इस काम को ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, नहीं कर रहा। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत को सुनता कौन है? शिकायत सुनता कौन है? सर, आप पहले अपना नाम बताएं। सत्यनारायण गौतम भोलवा। जी, तो गौतम जी, आपके यहाँ अल्ट्राटेक ने गौशाला बनाया है, लगभग 10 करोड़ का गौशाला बना है, तो देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा गौशाला लगता है। तो क्या आपके यहाँ भोलगढ़ में निराश्रित गौवंश घूम रहा है बेसहारा, जिसका कोई नहीं है, तो जब आप लोग लेके जाते हैं अल्ट्राटेक गौशाला, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट है, तो क्या आपके देसी गौवंश को रखने के लिए तैयार होता है? नहीं तैयार होता है जी। मान ली कि अंत गोरू ले आके बेड़वावत है और जौन बेड़े है तो छाड़ दे। अच्छा, मान ली वहीं दर दबाव से बेड़वा हुआ जी, अब बेड़ ली ना, फिर रात के सब हाँक दे, पूरी खेती चौपट गए हैं। ये न खोलवाए हो तो ठीक रहा। अंत गोरू न ले, मान ली कि अंत के आज कहा ले आवत है, कहा थे कि फैक्ट्री में बेड़वा दी, तो हुमन के ले आए, जब नहीं बेड़े तो छाड़ के चले जाते, खेती खा रहे हैं जी। और ये बनवाए है तो केवल अपन छूट खातिर बनवा ली इसकी, हम सिर्फ टैक्स छूट के लिए। हाँ, बनवाए ले हैं, एक नहीं बेड़ा था जी। आपको मान ली दर दबाव दे के रिया ले थे, फिर रात के छोड़ देता। कभी आप वहाँ घूमने आपको मौका मिला, अंदर तक आप गए गौशाला के? हाँ, गए साहब। तो जब गौवंश रखा गया कि उससे पहले आप गए, जब बन रहा था, निर्माणाधीन था? गौवंश जब रखे रहे थे रोज ज्ञान रहा दिखा तो गोरू बेड़े रहे जी। अब गोरू छाड़ देंगे। आज के डेट में एक भी गोरू नहीं? हाँ, अभी तो साहब 3-4 रोज पहले गोरू नहीं रहे यहाँ। अच्छा है? अच्छा, एक भी नहीं थे? हाँ, एक को गोरू नहीं। इसीलिए गेट नहीं, आज जैसे वर्तमान में हम लोग जाते हैं, अभी गए थे तो वहाँ पे गेट नहीं खोला गया, अंदर जाने नहीं दिया गया, विजिट नहीं करने दिया गया, तो यही दिक्कत क्या आप लोगों को भी होती है? यो दिक्कत करे थे, गोरुआ मनैलेगा जी। अब मान ली कि आदमी जो हल्ला दड़वा दिए कहीं तक का बेड़ लिया था। अच्छा, उस समय हल्ला उल्ला में बेड़ लिए? हाँ, आया तब गुरुओं के सब गुरुओं के। तो जब आप जाते हैं तो किससे बात करते हैं? कि डॉक्टर मिलता है, गौपालक मिलता है, कि कंपनी का कोई अधिकारी मिलता है? जब लेके जाते हैं कौन बातों की है जी, वो कहें कि भाई बेड़े का ही तो हम पंजे कहें की बात करवाई जी, तो सीधे ना ही कहें कि अब नहीं बेड़ा था, कोटा हमापुर है। अच्छा, कहा उनकी साथ एक ठे गुरुआ नहीं आई जी, कोटा कैसन पूर हो गया अपना के जी, तो फिर फोने काट दे। तो जिला कलेक्टर महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये शिकायत करा कलेक्टर साहब से अर्जी बनवा के दे जी। ये समस्या ही। अच्छा, मतलब यहाँ जो जिस तरह से गौशाला बनाई गई, हाँ। अब शासकीय गौशाला भी नहीं बन सकती। जब प्राइवेट गौशाला बन गई, अल्ट्राटेक ने बना दिया, तो क्या अब सरकारी गौशाला बन पाएगी? लगता है भोलगढ़ में बन पाएगी? तो राजनीति का शिकार तो गाय माता हो रही है। जी जी, चारों तरफ से मारी जा रही है। सही साहब, हमारे यहाँ से मान ली कि आदमी बसवा वहाँ कुछ चारा दे को भूसा दे को क्या करे, एक थे हो तो नहीं बांध ले, 4 छमूरा हो तो बांध ले। सही बात है। अब आवत ले आवत या छाड़ के चले जाते, नहीं बेड़े तो छाड़ के चले जाते। मान ली कि डेरा थे शाम के अपना शाम के। तो प्रशासन से क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे?
यह फैक्ट्री के बारे में साहब कहा कि इतना बड़ा बनवाए हैं, गौशाला बनवाए हैं, फिर गुरुआ नहीं बेड़े आए जी एक हफ्ते एक दाराऊ कहन जी तो कहीं कि कलेक्टर साहब हुआ से गुरुआ शहर से गुरुआ एक कहते बेड़वा दिन जी एक वह समय के 25-30 मुंगा बेड़े रहे उस समय हाँ जी तो कहीं कि अब नहीं आए कहमत 1.5 से मूड़ा हर पंचायत से 1.5 से मूड़ा के वो कह रहा भोलगढ़ पंचायत में 1.5 से मूड़ा के जी अच्छा, ये गौशाला 3 गांवों के लिए क्या बनाई गई? हाँ। जैसे भोलगढ़ है, आपका खमहरिया है, नहीं। मध्यपुर है। वो हमारे पंचायत में है अच्छा, वो आप एक पंचायत में। हाँ तो बैनाथ पंचायत मध्यपुर अच्छा। पंचायत जी जी ही है अच्छा, बैजनाथ भी इसी में आ हाँ जाएगा। यही में आ जाते जी, पहले आप अपना नाम बताएं। पंडित राजेश त्रिपाठी। जी, राजेश त्रिपाठी जी, आपके आसपास गौवंश की किस तरह की समस्या चल रही है? हमारे गांव में गोवंश की इस तरह से व्यवस्थाएं हैं कि जो कंपनी का है तो 10 करोड़ का सेट बना हुआ है, जी उस पे खाली सेट पड़ा हुआ है। जी कोई एक तो वहाँ कर्मचारी जो हैं जी तो गार्ड बस रहता है, अधिकारी सब जो रहते हैं तो अपने कंपनी के अंदर बैठते हैं जी, बस भाई इधर से उधर घुमाते हैं। गाड़ियों में अपने घूमते भागते हैं। उनको जी दिया हुआ है अल्ट्राटेक गाड़ी, जी वाहन तो अपने वहीं सेट के अंदर एसी में बैठे हैं, जी। गार्ड वहाँ तो टॉप पे आपके यहाँ कितना गौवंश लगभग होगा जो निराश्रित घूम रहा है, बेसहारा घूम रहा है? कम से कम 400-500 होगा। भोलगढ़ गांव में अकेले 400-500 हाँ। होगा। बैनाथ अपने पंचायत बताइए, अपने पंचायत में 500 लगभग है। बताइए, बाहर से आ गए ना बाहर से आ गए। तो सरकार से आपका विनम्र प्रार्थना करना चाहिए। सरकार से हम ये विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे भाई, जो हमारे यहाँ 10 करोड़ का सेट बनाया गया है भोलगढ़ जी पंचायत में, उसमें भाई एक्टिवेट हो सरकार, और जो हो सके जी उसको अंदर किया जाए। जी जो नहीं व्यवस्था है, जो जैसा आपके पूर्व फाल में बना है गौशाला, जी यहाँ से अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही तो भाई कुछ वहाँ शिफ्ट किया जाए, कुछ यहाँ व्यवस्था बनाई जाए। जी प्रथम प्राथमिकता तो हमें अपने पंचायत में जहाँ बनी है जी गौशाला, जी वहाँ के लिए देना चाहिए। जी भाई जिस क्षेत्र में बनाया गया है सेट, जी तो वहाँ के जो पशु आवारा भाग रहे हैं जी उनको वहाँ अंदर बैठ के और उनको व्यवस्थित किया जाए, फिर जी। इसके बाद दूसरे पंचायत के लिए प्रावधान दिया जाए। जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हमारी मौजूदगी भोलगढ़ ग्राम में थी और यहाँ का जो किसान है बहुत ही व्यथित है, परेशान है। यही कहना चाहेंगे कि गौवंश के लिए उचित कोई कठोर कदम उठाए सरकार। किसान इससे बहुत व्यथित है, परेशान है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम करना चाहेंगे। धन्यवाद।